ठान लेते हो, अगर आप आज ठान लेते हो कि मुझे ड्रीम जॉब चाहिए, तो आपकी सफलता आपके हाथ में है। आपको सोचना होगा और अच्छे से तैयारी करनी होगी, तो आपकी जॉब आपके हाथ में होगी। नमस्कार। तो आज से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और पूरी तरीके से जो हमारा पैटर्न रहेगा हम उसी तरीके से तैयारी करेंगे। और जब एग्जाम आएगा, क्या एसएससी सीजीएल 2026 से एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है या फिर कट ऑफ काफी कम चली जाएगी? वैकेंसी काफी है, लेकिन इन सारे क्वेश्चनों के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं एसएससी सीजीएल 2026 आधिकारिक अभिसूचना विश्लेषण, सबसे बड़ी सरकारी परीक्षा, उसका आपका भविष्य आपका मौका, पूरी जानकारी आपको शुरू से एंड तक देंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है और किस तरीके से एग्जाम होगा और कट ऑफ यहाँ पर कम क्यों जाएगी। देखिए, सबसे पहले 21 मई 2026 को यह ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए थे और 22 जून 2026 इसकी अंतिम तिथि है। जिन्होंने भी अपना फॉर्म पूरा कंप्लीट नहीं किया है और 22 जून तक मतलब अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई भी आपके फॉर्म में गलती या मिस्टेक हो गई है तो आप 29 जून से 1 जुलाई तक इसको सही कर सकते हैं। और सर एग्जाम डेट कब है? तो अगस्त के लास्ट में और सितंबर के शुरू में इसकी एग्जाम डेट टीयर 1 की होगी। और टीयर 2 कब होगा? तो दिसंबर में इसका टीयर 2 होगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है। सर ये बताइए वैकेंसी कितनी आई है? देखो 12,256 बहुत बड़ा नंबर है और बहुत ही गोल्डन चांस है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह मौका अपने हाथ से न जाने दें। कुल संभावित रिक्तियां 12,256 एक्सपेक्टेड वैकेंसी है, टेंटेटिव वैकेंसी है। यह बढ़कर और भी प्लस में जा सकती है। यह एक सुनहरा अवसर है। अपनी श्रेणी की रिक्तियां जानें, अपनी श्रेणी की रिक्तियों को जानें और हर वर्ग को विशेष पद दिए गए हैं। आज ही अपना लक्ष्य निर्धारण करें और आज से अपनी तैयारी को शुरू कर दें। इस एसएससी सीजीएल के एग्जाम देने से हमें क्या फायदा है, मतलब कौन कौन सी पोस्टें मिलती हैं, इसमें जाने से हमें क्या मिलेगा? देखिए, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बनोगे आप। सहायक अनुभाग अधिकारी, एक्साइज इंस्पेक्टर, जो कि आपको एक वर्दी मिलेगी जिस पर 3 स्टार लगे होंगे। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बहुत ही अच्छी पोस्ट है और विभिन्न मंत्रालयों में बेहतरीन पद आपको मिलेंगे। एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और ईडी में आपको अधिकारी बनने का एक मौका मिलेगा। जितने भी बी ग्रुप की वैकेंसी हैं, बी ग्रुप की नौकरियां हैं, उन सब में एसएससी सीजीएल के थ्रू ही पद भरे जाते हैं। सर इनका वेतन कितना रहेगा? अब आपके दिमाग में रहो इनका वेतन कितना होता है। देखो, जो भी पोस्ट जैसे टीए लेवल 4 होता है तो 25,500 से 21,100 तक होता है। और लेवल 5 की जॉब अगर आप लोगे, इसमें सारी वैकेंसियां होती हैं 4 लेवल की, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 और लेवल 8। लेवल 6 में 35,000 से 1,12,000 और लेवल 7 में 44,900 से लेकर के 1,42,000, लेवल 8 में 47,600 से 1,51,000 तक का वेतन इसमें रहता है। इस तरीके से इसमें एक सबसे बड़ी पोस्ट जो एक गजेटेड पोस्ट होती है डबल AO की होती है, जिसका ग्रेड पे 4800 होता है, जो कि ऑडिट ऑफिसर होता है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो कि एक गजेटेड पोस्ट है और जिसका ग्रेड पे सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट सर, इसकी योग्यताएं क्या होती हैं? देखो, कट ऑफ तिथि यानी कि आपकी एज 1 अगस्त 2026 तक मापी जाएगी और अनिवार्य योग्यता किसी विषय में स्नातक आप होनी चाहिए। अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो भी आप पात्र होंगे। जेएसओ में 12वीं में 60%, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर में आपको 60% मार्क्स मैथ में चाहिए और डबल AO में आपको CA CS MBA वांछनीय है। इस तरीके से आपकी योग्यता होनी चाहिए। ग्रेजुएशन तो कंपलसरी है ही और 18 से लेकर के कोई 27 तक वैकेंसी है, जैसे ग्रेड लेवल 4 वाली, और जो ऑफिसर वाली है वो 18 से लेकर के 30 वर्ष तक की उम्र तक होती है। नेक्स्ट, इसमें आयु सीमा में भी एक बहुत बड़ी छूट दी जाती है। आयु सीमा में एक बहुत बड़ी छूट दी जाती है। अगर आप SC/ST से हैं तो आपको 5 वर्ष का फायदा होगा, यानी कि आप 35 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। जैसे 18 से 27 है, अगर आप SC/ST से हैं तो 18 से 32 तक दे सकते हैं। अगर आप PW से हैं, PWD से हैं, मतलब फिजिकल हैंडीकैप, तो 10 वर्ष का आपके लिए रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 27 तक है तो 37 तक मानी जाएगी। अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 वर्ष का फायदा मिलेगा और आपकी आयु जो है 1 अगस्त 2026 तक काउंटिंग की जाएगी। अगस्त 2026 तक काउंटिंग की जाएगी। अब सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है? क्या 2026 में एग्जाम पैटर्न बदल गया है? जी हाँ, मतलब काफी लेंथी कर दिया गया है। ऐसा क्या होगा कि जिससे हमारी पुरानी कट ऑफ थी वह भी कम हो जाएगी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह जानने के लिए आप वीडियो में जरूर बने रहें। देखिए, पूरी तरह से कंप्यूटर पर आधारित CBT एग्जाम पहले से होता है और CBT ही होगा। अनुभागीय समय सीमा लागू, मतलब सेक्शनल टाइम पहले नहीं था। पहले 1 घंटे में 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते थे, 25 मैथ के, 25 आपके इंग्लिश के और 25 GS के। 100 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होते थे, जिसमें आप क्या है GS को 5 मिनट में कंप्लीट करने के बाद में उसका जो टाइम था वह मैथमेटिक्स या रीजनिंग में दे सकते थे। लेकिन अब उन्होंने ये कर दिया है कि 15 मिनट में ओनली मैथ खुलेगा, 15 मिनट रीजनिंग खुलेगी, 15 मिनट इंग्लिश खुलेगी, 15 मिनट GS खुलेगी। यानी कि आप 5 मिनट में भी कर लोगे तो 10 मिनट आपको बैठकर रहना पड़ेगा। यह सबसे बड़ा चेंज हो गया है। टाइम बाउंडेशन सबसे बड़ा,
टीयर 1 प्रति विषय में 15 मिनट आपको मिलेंगे और टीयर 2 में प्रति सब्जेक्ट आपको 30 मिनट मिलेंगे। यानी टीयर 2 में जो पहला भाग होगा सेक्शन ए वाला, उसमें मैथ और रीजनिंग होगी, मैथ और रीजनिंग होगी। ये भी 30 मिनट का और ये भी 30 मिनट का। पहला सेक्शन 1 घंटे का होगा जिसमें रीजनिंग और मैथ 30-30 मिनट की दोनों होंगी टीयर 2 में। यह सफलता की कुंजी है। इसी प्रकार टीयर 2 में जो सेक्शन बी है उसमें इंग्लिश और जीएस, ये भी आपको 30 मिनट और ये भी आपको 30 मिनट, यानी 1 घंटे के 2 हो गए। 15 मिनट का आपका टीयर 2 में कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा और 15 मिनट की आपकी टाइपिंग होगी। इस तरीके से टीयर 2 2.5 घंटे का होगा और टीयर 1 1 घंटे का होगा। टीयर 1 में क्या है, सेक्शनल टाइमिंग रख दी है, इस वजह से कट ऑफ जो पहले काफी हाई जाती थी वह कट ऑफ इस बार से डाउन जाएगी। नेक्स्ट देखिए टीयर 1 का पैटर्न क्या होता है। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 50 अंकों के होते हैं और 25 प्रश्न जीके के 50 के, और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और 25 प्रश्न गणित में 50 नंबर के। इस तरीके से 1 घंटा में आपको चारों सेक्शन दिए जाएंगे और हर सेक्शन के लिए 15-15 मिनट दी जाएंगी। अगर सही कर दोगे तो 2 नंबर है मिलेगा आपको, अगर गलत करते तो -0.50 अंक मिलेगा। सबसे बड़ा रीजन इस बार जो है सेक्शनल टाइम रखने से कट ऑफ जो काफी हाई जाने लगी थी वह डाउन होने की पूरी संभावना है। लेकिन ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर आप तैयारी पहले से कर रहे हैं तो इस बार आप जरूर एग्जाम दें, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी अच्छी है और सेक्शनल टाइमिंग कर दिया गया है जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। और इसमें सर मास्टर स्ट्रोक क्या है, अब आपके दिमाग में आता होगा सर मास्टर स्ट्रोक तो बताइए। देखो मास्टर स्ट्रोक सब इसमें सबसे बड़ा है ये जीएस। जिसकी जीएस सही होगी वो अच्छा खेल जाएगा, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन 5 मिनट में भी हो जाते हैं और बाकी टाइम बचता है। तो जितना बेनिफिट जीके की तैयारी जो करेगा, क्योंकि यह देखते ही आंसर होता है, या तो आ रहा है तो आप कर लोगे, नहीं आ रहा है तो नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको जीएस में अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि जिसकी जीएस अच्छी होगी वो अच्छा ले जाएगा। मैथ में तो सबके पास 15 मिनट में 25 क्वेश्चन ही करने हैं, जो कि 1-1 मिनट के हिसाब से भी पूरे नहीं हो पाएंगे। पेपर फर्स्ट के सभी अनिवार्य विषय सेक्शनल टीयर 2 में जो पेपर फर्स्ट टीयर 2 में सेक्शन 1 होता है, उसका जो सेक्शन 1 गणित 30 और रीजनिंग 30, ये दोनों मिलाकर के 60 क्वेश्चन 1 घंटे में होते हैं। पूरा 30-30 मिनट दोनों में दिया जाता है। सेक्शनल 2 45 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं और 25 क्वेश्चन जीएस के होते हैं। ये भी हमारे 60 होते हैं। 60 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको करने होंगे। अब कंप्यूटर ज्ञान 20 प्रश्न आपको केवल 15 मिनट में करने होंगे। ये टीयर 2 का पैटर्न है। और डाटा एंट्री 15 मिनट में आपको, टाइपिंग 15 मिनट में आपको क्या करनी है, टाइपिंग आपको करनी होगी, जो कि तीनों सेक्शन करने के बाद में सेक्शन 1 सेक्शन 2 और कंप्यूटर करने के बाद में टाइपिंग अपने आप ही खुल जाएगी, जो कि आपको वहां पर करनी होगी। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो ssc.gov.in पर आप जा सकते हैं। यहाँ पे स्टेप 1 ओटीआर आपको करना बहुत ही कंपलसरी है। अगर आपने पहले से ओटीआर कर रखा है तो उस नंबर को डाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। स्टेप 2 आवेदन फॉर्म भरें, आप यहाँ से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और स्टेप 3 फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें। जो गाइडलाइन दी हुई है कि फोटो ऐसा होना चाहिए और सिग्नेचर इतने साइज की होनी चाहिए और उसी साइज से आपको करना होगा, और 100 रुपये आपको शुल्क लिया जाएगा। लेकिन अगर आप SC ST और PWD से हैं तो आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। उसके बाद में आप उसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट सर एग्जाम डेट कब होगी, सब लोग सारे स्टूडेंट यही क्वेश्चन रहता है कि एग्जाम डेट क्या होगी, एग्जाम डेट क्या होगी। देखो एग्जाम डेट इसकी जो है अगस्त और सितंबर में होगी, इसलिए आप अभी से अपनी तैयारी को अच्छे से करने लग जाएं। इसकी अंतिम तिथि 22 जून है। 22 जून तक आप इस फॉर्म को पूरी तरीके से भर सकते हैं। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो आप 22 जून को कर सकते हैं। शुल्क भुगतान नहीं कर पाए किसी कारण से और आपने फॉर्म भर दिया तो आप 23 जून तक शुल्क जमा कर सकते हैं। और फॉर्म सुधार 29 जून से 1 जुलाई तक कर सकते हैं। और टीयर 1 का एग्जाम अगस्त से सितंबर में होगा, अगस्त के लास्ट में और सितंबर के शुरू में यह एग्जाम ऑनलाइन होगा। और टीयर 2 हमारा दिसंबर में होगा। यह हमारी डेडलाइन तय कर दी गई है, इसलिए हमें बहुत ही अच्छे से इसकी तैयारी करना है। सबसे पहले सर तैयारी हम क्या क्या करेंगे, इसका रोड मैप बताइए। रोड मैप हमारा ये है कि दैनिक टाइम टेबल, यानी डेली हमें जो टाइम टेबल सेटअप कर रखा है, हमें चारों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना होगा। ये नहीं कि मैथ को लेकर बैठे हैं तो अकेला एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। अगर आप ड्रीम जॉब लेना चाहते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दूसरा अनुभागीय समय की प्रैक्टिस, यानी चारों सब्जेक्ट का बराबर टाइम देकर के उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना होगा। नियमित टेस्ट डेली, आपको डेली नहीं तो 2 दिन बाद एक आपको मॉक टेस्ट देना अनिवार्य है। और बार बार आपको रिवीजन करना है, जो भी वीक पॉइंट है उसको अच्छे से ध्यान में रखना है और उसका बार बार प्रैक्टिस करना है। अब आपको गलती क्या क्या नहीं करनी, जब आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो क्या क्या नहीं करोगे, धुंधली फोटो ना लगाएं। कोई भी धुंधली फोटो अगर लगाते हो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपकी काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, क्योंकि लास्ट टाइम पर वेबसाइट क्रैश हो जाती है और आपका फॉर्म रह जाता है। बिना तैयारी के मॉक कभी ना दें। जब तैयारी नहीं है तो आप मॉक ना देंगे। और गलत जानकारी बिल्कुल भी ना भरें। जो भी प्राथमिकता है उसे ध्यान से सुने। मोबाइल से फॉर्म को बिल्कुल भी ना भरें, या तो साइबर कैफे से या डेस्कटॉप से आप फॉर्म को भर सकते हैं। 12,256 पद आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपकी ड्रीम जॉब आपका इंतजार कर रही है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। यह जीवन बदलने वाला अवसर है। सपनों को हकीकत में आप बदल सकते हो। सफलता आपके हाथ में है। अगर आप आज ठान लेते हो कि मुझे ड्रीम जॉब चाहिए, तो आपकी सफलता आपके हाथ में है। आपको सोचना होगा और अच्छे से तैयारी करनी होगी, तो आपकी जॉब आपके हाथ में होगी। नमस्कार। तो आज से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और पूरी तरीके से जो हमारा पैटर्न रहेगा हम उसी तरीके से तैयारी करेंगे, और जब एग्जाम आएगा तो हम उसे छोड़ सकेंगे और अपनी ड्रीम जॉब ले सकेंगे। जय हिंद।